नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देवेंद्र नरूका ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे जयपुर का इतिहास। आज हमारे जयपुर के इतिहास की क्लास नंबर 2 है। देखो, आज हम सुवाई जयसिंह द्वितीय से पढ़ेंगे। कल हमने इनसे पहले के सारे शासक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सुवाई जयसिंह द्वितीय। इनका शासन काल था 1700 से 1743 ईस्वी तक। ये देखो, ये अपने सुवाई जयसिंह है द्वितीय। इनके पिता कौन थे? बिशन सिंह। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। कितने की? 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। इनका मूल नाम विजय सिंह था। औरंगजेब ने जय सिंह कर दिया। वह इनकी वाक कटुता से प्रभावित होकर इनको सवाई की उपाधि दी और इसके बाद जयपुर शासकों की उपाधि सवाई हो गई। ठीक है, आगे देखो। अब होता है अपने जाजों का युद्ध। होता है 1707 ईस्वी में। औरंगजेब का पुत्र था आजम। वह मुअज्जम के मध्य बीच हुआ, जिसमें सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन आजम युद्ध हार गया। उसके बाद मुअज्जम ने युद्ध जीतने के बाद अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। वह विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। ठीक है, विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। इसके बाद आमेर का नाम मोबिनाबाद कर दिया और यहाँ का फौजदार सैयद हुसैन खान को बना दिया। पहले देखिए, आमेर का नाम बदल दिया, रख दिया मोमिनाबाद, और यहाँ का शासक मतलब फौजदार सैयद हुसैन खान को बना दिया। ठीक है, ये था जाजों का युद्ध। अब देखो, देवबारी जो उदयपुर में समझौता हुआ, अपने देवबारी उदयपुर समझौता 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह जयपुर के, ठीक है, और प्लस अजीत सिंह मारवाड़ के और महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के बीच हुआ। क्या? जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़, 3 रियासतों के बीच ये अपने देवबारी उदयपुर समझौता हुआ, जिसमें तय किया गया कि मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को बनाकर मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को बना दो, आमेर का शासक सवाई जयसिंह को बनाएंगे। वह मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय अपनी पुत्री चंद्रकुरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर करेंगे कि इनसे उत्पन्न पुत्र आमेर का शासक बनेगा। ये देखो, यहाँ चल रहा था देवबारी उदयपुर समझौता, यही था। अब देखो, बूंदी के उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप। बूंदी का शासक था राव बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी और सवाई जयसिंह की बहन। बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी और सवाई जयसिंह की बहन थी, ने अपने पुत्र उम्मीद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार राव होलकर को आमंत्रित किया, क्योंकि सवाई जयसिंह बूंदी का शासक दलेर सिंह को बनाना चाहता था। इसलिए देखो, सवाई जयसिंह ने अपने हाथों से बदन सिंह का रास्ते लग किया था। ये भी देखो। भरतपुर विवाद देखो कि सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को, ये देखो, सवाई जयसिंह ने जो अपने हाथों से बदन सिंह का रास्ते लग किया, मतलब बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी और डी के जगह दे दी। ठीक है, कि सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व डी के जगह दे दी। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर और राजाधिराज सवाई और सरमद ए राजा ए हिंद की उपाधि दी। किसने दी? अपने मोहम्मद शाह रंगीला ने। फिर देखो, इतिहासकारों ने सवाई जयसिंह को चाणक्य की संज्ञा दी कि सवाई जयसिंह तो चाणक्य था। और देखो, हुरडा जो भीलवाड़ा में सम्मेलन, देखो हुरडा सम्मेलन, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है। हुरडा सम्मेलन जो भीलवाड़ा में, वो कब हुआ था? अपने 17/7/1734। आप उसे ध्यान रखो, 17/7/1734, 17 इसमें। ठीक है, इसकी योजना करते थे सवाई जयसिंह। इसका उद्देश्य क्या था? मराठा शक्ति को रोकने के लिए राजपूताना के सभी राजा को एक करना था, मतलब राजपूताना के सभी राजा को एक करना इसका उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय को अपने हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। देखो, इस सम्मेलन में बूंदी से दरिया सिंह, मारवाड़ से अभय सिंह और बीकानेर से जोरावर सिंह और करोल सिंह गोपाल सिंह शामिल हुए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इस देवबारी समझौते में कौन कौन आए थे? तो बूंदी के दलेर सिंह,
मारवाड़ से अभय सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह और करौली के गोपाल सिंह शामिल हुए। अब धौलपुर समझौता देखो 1741 में होता है धौलपुर समझौता। इसमें स्वयं जय सिंह व पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच हुआ। देखो पेशवा बालाजी बाजीराव। स्वयं जय सिंह 3 बार मालवा के सूबेदार भी रहे हैं। देखो 1713 में फर्रुखसिंह ने 7000 का मनसबदार बनाकर मालवा का सूबेदार बनाया व 2 बार मुहम्मद शाह रंगीला को बनाया था। मालवा के सूबेदार एक बार तो 1713 में फर्रुखसिंह ने 7000 का मनसबदार बनाकर मालवा का सूबेदार बना दिया, उसके बाद 2 बार मुहम्मद शाह रंगीला को बना दिया। कहाँ का? मालवा का सूबेदार। अब देखो जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 को। देखो जयपुर नींव रखी किसने रखी? जयपुर की नींव रखी थी अपने पंडित जगन्नाथ ने। अपने जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाली था ये। और नवरत्न सिद्धांत बसाया गया था इसको, जयपुर को। भारत में बसने वाला प्रथम व्यवस्थित नगर या नियोजित नगर है अपने जयपुर। सी वी रमन ने इसे रंग श्री द्वीप अर्थात आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। अपने देखो जयपुर में 7 दरवाजे हैं और सड़कें समकोण पर काटती है। देखो जो सड़कें हैं अपने को एक समकोण पर काटती है। विश्व हेरिटेज के अनुसार जयपुर नगर का प्रकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। क्या? मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। अब देखो जयपुर में सिटी पैलेस, वास्तविक नाम था इसका चंद्रमहल पैलेस, राज परिवार के निवास के लिए बनाया गया था। देखो सिटी पैलेस राज परिवार के लिए बनाया गया था। अब देखो जंतर मंतर, स्वयं जय सिंह ने नक्षत्रों की गणना के लिए 5 वेधशाला बनाई थी। पहली दिल्ली की सबसे प्राचीन है, दूसरी जयपुर में, फिर बनारस, फिर मथुरा, फिर उज्जैन। तो जयपुर है, जयपुर की सबसे बड़ी है अपने और दिल्ली की सबसे प्राचीन है। तो देखो जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है जिसे 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला है। अब स्वयं जय सिंह की खगोल ज्योतिष देखो कि स्वयं जय सिंह ने 1725 से लेकर 1733 तक शुद्ध नक्षत्रों की सारणी खगोल विज्ञान से संबंधित बनाई, जिसे मुहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। यह सारणी जीच मुहम्मद शाही कहलाई। और जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की किसने? अपने स्वयं जय सिंह ने। खगोल शास्त्र का ज्ञान अपने गुरु जगन्नाथ से सीखा। स्वयं जय सिंह गुरु थे जगन्नाथ। इसके दरबार में, इनके दरबार में, अपने स्वयं जय सिंह के दरबार में ज्योतिष केवल राम ही रहता था। कौन सा? केवल राम रहता था, जिन्होंने लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसको विभाग सारणी कहा जाता है। क्या? विभाग सारणी कहा जाता है। हम स्वयं जय सिंह द्वितीय का साहित्य देखेंगे कि जय सिंह कल्पद्रुम की रचना पुंडरीक रत्नाकर की। क्या? देखो जय सिंह कल्पद्रुम, इसकी रचना की थी देखो पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक नहीं है, पुंडरीक रत्नाकर है, पुंडरीक रत्नाकर। और इनके समय प्रसिद्ध विद्वान श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना की। इनके अन्य ग्रंथ है पद्य मुक्तावली, व्रत मुक्तावली और रामगीतम। यह आपको सब ध्यान रखना है। और कृष्ण भट्ट को स्वयं जय सिंह ने कवि कला निधि व राम रसाचार्य की उपाधि दी। इन्होंने राम रसा रागों की रचना की। किसने? कृष्ण भट्ट को स्वयं जय सिंह ने कवि कला निधि व राम रसाचार्य की उपाधि दी। इन्होंने राम रसा रागो गीतम ग्रंथ की रचना की। किसने? कृष्ण भट्ट ने। और अन्य जानकारी देखो कि स्वयं जय सिंह गोविंद देव जी की प्रतिमा वृंदावन से जयपुर लाए व चंद्रमहल के पास स्थित जय निवास बाग में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। देखो गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में है, बहुत बढ़िया मंदिर है ये। जयपुर के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। ये अपने को राजा नहीं मानते कि हम तो श्री कृष्ण जी के दीवान हैं, अपने को दीवान मानते हैं। देखो स्वयं जय सिंह अंतिम हिंदू शासक है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ था पुंडरीक रत्नाकर देख में किया था इन्होंने। कि स्वयं जय सिंह ये अंतिम हिंदू राजा जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है। स्वयं जय सिंह का पहला राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की और विधवा पुनर्विवाह को लागू करने के नियम बनाए। अब हम स्वयं ईश्वर सिंह पढ़ेंगे। इनका शासनकाल है 1743 से लेकर 1750 तक।
देवबारी समझौते के तहत माधो सिंह जयपुर का शासक बनना था, किंतु जयपुर के सरदारों ने ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया ओनली। फिर राजमहल टोंक का युद्ध होता है, देखो अब राजमहल टोंक में वहाँ के युद्ध देखो 1 मार्च 1747। आपको ये तारीख याद हो नहीं हो, लेकिन आपको 1747 इसे जरूर ध्यान रखना है, इनकी लास्ट की तारीख है। ईश्वर सिंह के बीच होता है अपने महाराजा ईश्वरी सिंह के बीच, और महाराजा सूरजमल वीएस माधो सिंह और महाराजा जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के बीच होता है। और साथ में इनके साथ मल्हार होलकर मराठा के बीच हुआ, जिसमें ईश्वर सिंह की विजय हुई। इसमें अपने ईश्वर सिंह जीत जाते हैं। अपने इधर ईश्वर सिंह और सूरजमली है, साथ में इधर माधो सिंह है और महाराजा जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के मल्हार होलकर मराठा सरदार के बीच हुआ, लेकिन इसमें अपने ईश्वर सिंह विजय हो जाते हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने एक साथ मंजिला ईसर लाट क्या एक 7 मंजिला ईसर लाट वर्तमान से कहते हैं सरगासुरी का निर्माण करवाया जयपुर में। ये देखो 7 मंजिला ईसर लाट। अब बगरुआ युद्ध देखो 1748 में ईश्वर सिंह और माधो सिंह फिर प्लस मल्हार और होलकर के बीच हुआ, जिसमें ईश्वर सिंह हार गए। अब की बार ईश्वर सिंह हार जाते हैं और ईश्वर सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने व मराठों को बड़ी धनराशि देने की बात की कि मराठों को बहुत सारे पैसे देंगे, धन देकर उनकी सहायता करेंगे। लेकिन अपने ईश्वर सिंह मराठों को हर जाना था, पैसा नहीं दे पाए, तो 1750 ईस्वी में मराठों के दबाव में ईश्वर लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। अपनी 7 मंजिला ईश्वर लाट से कूदकर अपने ईश्वर सिंह ने हत्या कर ली। तो साथियों आज की इस क्लास 2 में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलेंगे हम इसकी अगली क्लास 3 में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।